पवित्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। हम यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी की आगे श्रृंखला बढ़ाते हैं। यज्ञ अपने आप में एक नैसर्गिक चक्र है, प्राकृतिक चक्र कह लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इस सारे सृष्टि में देखते हैं तो परमात्मा अपना यज्ञ चला रहा है और उस यज्ञ के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हो रही है। हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज जो गई है उसने वापस उसी पदार्थ ने वापस उसी जगह आना है। इसी सिद्धांत पर ये नैसर्गिक चक्र चल रहा है। अहोरात्रि चक्र, सौर चक्र, चंद्र चक्र, ऋतु चक्र, ये सब के सब ऐसे परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं कि इनकी सृष्टि की रचना करते हुए ये अपने आप में एक सारा वातावरण जो वो सारा गति कर रहा है। इसलिए जगत कहते हैं इसको, क्योंकि सारा जगत ही गति जो कर रहा है वो जगत है। और फिर हम देखते हैं आगे जाकर कि परमपिता परमात्मा के द्वारा जो यज्ञ किया गया है, यज्ञो वही भुवनस्य नाभि, ये नाभि है सारे संसार की, क्योंकि सारा संसार इसे संचालित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 3 लोक हैं, 3 यज्ञ हैं और 3 ही ऋण हैं। हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए हैं, इसलिए जब भी डालते हैं, जब पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जन कल्याण के लिए जब हम करते हैं कोई काम, अच्छी संतति पैदा कर दी और वो संतति राष्ट्र काम आए तो हमारा पितृ यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम वायु, जल, पर्यावरण की शुद्धि कर रहे हैं तो ये देव यज्ञ है वास्तव में, क्योंकि देव यज्ञ के द्वारा ही शुद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और हम आज भूल गए इस बात को कि ये यज्ञ जो है ये शुद्धि के लिए है। आज संसार में देख रहे हैं वातावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसका एक ही मुख्य कारण है कि लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। निर्देश हमें मनु के महाराज की तरफ से ये था कि हम 2 समय यज्ञ करें, परंतु 2 समय छोड़कर हम तो एक बार भी नहीं कर रहे हैं। चलो ना करो, हम साप्ताहिक कर लिया करें, मासिक कर लिया करें, वार्षिक ही कर ले, परंतु हम लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। तो और इसी प्रकार से जब हम कहते हैं किसी को ये हमने पढ़ा दिया, उपदेश दे दिया, उसको अच्छे मार्ग पर ले गए, तो ये हमारा जो है ऋषि ऋण है। तो इस प्रकार से 3 ऋण हमारे से उऋण हो जाते हैं। हम तीनों से, पितृ ऋण से, देव ऋण से और ऋषि ऋण से। अब इसके बाद 3 यज्ञ हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जब प्राणियों को हम सुख दे रहे हैं, बलि वैष्णोदेव यही कुछ कहता है ना। और इसी प्रकार हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए एक दूसरे की सहायता करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये हमने आगे भी पढ़ा था और उसके बारे में फिर बताते हैं कि अपने आत्मा जैसी है वैसी दूसरे की आत्मा समझिए। ईशोपनिषद में भी आता है ये कुछ हमने यजुर्वेद के 40वें अध्याय, यही यजुर्वेद का ईशोपनिषद का हिस्सा ही है। तो इसी प्रकार से हम और देखते हैं तो ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। गीता भी यही कहती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो इस प्रकार से हम आदिभौतिक यज्ञ कर रहे हैं।
और जैसे जैसे हम देखिए अंतरिक्ष में क्या है, देव लोग वास करते हैं। अब लोगों में धारणा क्या देव की, हम सब देवताओं पर बैठे हैं। देवता कोई अलग से नहीं है, कोई मनुष्य नहीं देवता, वायु है हमारी। जो देवता क्या है, मैंने पिछले बार भी आपने यही बात की थी कि यास्काचार्य ने बताया कि देवाद्वा दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्तानो इति वा। जो दान दे रहा है वो देवता है, जो चमक रहा है वो देवता है, द्योस्थान में जो बैठा है वो देवता है। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अग्नि, ये सब देवता है। और विद्वांसो ही देवा, ये हमारे विद्वान भी देव हैं। तो उन देवों के द्वारा हम जिज कर रहे हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से उनका नियमानुसार पालन कर रहे हैं। तो हम आदि दैविक यज्ञ कर रहे हैं। और इसी प्रकार से तीसरा यज्ञ क्या है, आदि आध्यात्मिक यज्ञ। अंतर आत्मा के साथ हम यज्ञ करते हैं जब, तो आध्यात्मिक यज्ञ। आपने मंत्र जो आर्यसमा के जानने वाले हैं, और हम रोज हवन करते हैं, तो वहाँ बोलते उद्बुद्ध स्वाग्ने, अग्नि को कहते हैं प्रज्वलित हो जाओ, जागो, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही। तो वो किस लिए कह रहे हैं? क्या हम अग्नि को कह रहे हैं कि उठो? अग्नि जल रही है, इसके क्या प्रॉब्लम? ये वास्तव में हमें शिक्षा दे रहा है कि हम अपनी आत्म अग्नि को उठाएं, जागृत करें उस आत्म अग्नि को। और जैसे आत्म अग्नि जागृत हो जाएगी, हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही, जगाओ, किसको जगाओ? अपनी आत्म अग्नि को। उस आत्म अग्नि की जब प्रज्वलित हो जाती है, तो हमारे सारे कार्य जो अपने आप में सफल हो जाते हैं, और हम परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर बैठ जाते हैं। स्वाध्याय जब करते हैं, उपदेश जब करते हैं, तो सारे के सारे आध्यात्मिक यज्ञ में आते हैं ये। और दूसरी बात एक और, यज्ञ के वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्मिक अग्नि को जलाने के लिए, अंतरात्मा को जगाने के लिए, अंतःकरण को जगाने के लिए, यूं कह लीजिए। आप जानते हैं अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक साधन है उन्नति के तरफ ले जाने के लिए, और यही साधन हमें अवनति की तरफ ले जाएगा यदि हम मन के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं वो रोज मंत्र पढ़ते रात्रि समय, ओम ये जागृतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति। इस प्रकार से जो ये 6 मंत्र जो हैं, ये परमपिता परमात्मा ने हमें उपदेश दिया कि हम उस मन को अपने आप में जरा स्थिर रखें। उस मन के द्वारा ही सब जितने गुण हैं वो प्राप्त करें, और मन के द्वारा ही हम उसकी उन्नति करें। और ये किससे सफल हो सकता है? अंतःकरण की शुद्धि सिर्फ यज्ञ के द्वारा हो सकती है। कैसे? मन की शुद्धि श्रद्धा से, बुद्धि की शुद्धि विश्वास से, चित्त की शुद्धि तप से, और अहंकार की शुद्धि त्याग से। जब हमारा मन कहता है किसी चीज के बारे में, तो हमारी बुद्धि उस पर विश्वास करती है। श्रद्धा क्या है? सत्य को धारण करना श्रद्धा है। जब हमारे मन में श्रद्धा उठती है, इसका मतलब जब सत्य पैदा होता है, तो हम बुद्धि अपना विश्वास पैदा कर लेती है कि ये ठीक कह रहे हैं। हमारा मन जो है वो उचित रास्ते पर ले जा रहा है, सही मार्ग पर ले जा रहा है। इसलिए कहते अग्नि नए सुख था राय। तो जब बुद्धि का विश्वास पैदा हो जाता है, तब चित्त जो है वो फिर तप करता है। और अहंकार को लेकर ये जरूरी है कि हम त्याग भावना से करें, समर्पण भाव से करें। त्याग, तप और कर्म, ये तीनों ही जो है, ये कार्य जो हैं, ये सफलता के मार्ग हैं। त्याग, तप
और कर्म जो है वो तप से ही पहले चलते हैं। जिस प्रकार कोई मानव अच्छे मन से विचार करके, मनसा वाचा कर्मणा, मन से विचार करता है, वाणी से बोलता है और फिर आगे कर्म कर लेता है। जैसा मन से बोलें वैसा ही कर्म से, वचन से बोलें वैसा ही कर्म से करें। यही हमारा सही रास्ता होना चाहिए। और यदि हम उस मार्ग से भटक जाएंगे तो हम फिर दुनिया में इस जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष का लक्ष्य है, वो प्राप्ति बहुत मुश्किल है। यदि मन में श्रद्धा ना हो तो कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के साथ विश्वास पैदा होगा, विश्वास के साथ कर्म करेंगे, कर्म के द्वारा भी। इसलिए कहते यज्ञो वै कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्म क्यों कहा गया? यज्ञ के द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म हो सकता है, क्योंकि ये सारे अंतःकरण की शुद्धि करता है, पहली बात। दूसरी बात एक और देखिए, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो सबका कल्याण कर रही है। एक यज्ञ ही ऐसा है जो परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदत्त किया, एक हमारे बुद्धि दी ऋषि मुनियों ने, कि हम रोजाना यज्ञ किया करें। इससे क्या होगा? इस यज्ञ के द्वारा जड़ और चेतन दोनों ही लाभान्वित होते हैं। अकेले चेतन नहीं, जड़ भी लाभान्वित होते हैं। आप देखिए वृक्ष जो है कितने फलते फूलते हैं। जहाँ पर जब यज्ञ कर रहे होते हैं वहाँ जो अपने आप में जो पौधे होते हैं वो फलते फूलते रहते हैं, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है। जो हम यज्ञ में कहते हैं ना, कई बार नुकसान कर रही है, नुकसान नहीं करे वो तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में खींच लेते हैं पौधे। और इसलिए पुराने ज़माने में, आजकल तो लोग छोड़ गए हैं, तो घरों में करते हैं जहाँ पर सब कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं तो पहले लताएँ और ये फल फूल सब यज्ञ वेदी के साथ साथ लगाए होते थे, वातावरण की शुद्धि के लिए। साथ में कह लीजिए, साथ में ये कि हमारे जो है ये कर्म जो है वो उसको आगे ठीक करते रहें। और इसीलिए हम कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्म, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा ऐसा क्रिया है जो सबको लाभान्वित कर रही है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो यज्ञ से लाभान्वित ना हो रहा हो। तो इस प्रकार से हम यज्ञ के द्वारा आंतरिक शुद्धि कर सकते हैं। अब देखिए मुख्य तौर पर यज्ञ के लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम वातावरण की शुद्धि हो रही है, पर्यावरण शुद्धि हो रही है, जल वायु हमारे जितने सब शुद्ध हो रहे हैं। मानव ने तो आखिरकार जैसे कहते हैं भी कुछ ना कुछ गंदा काम करना होता है, परंतु उस जो हमने किया है उसको ठीक भी तो करें। हम सुबह से लेकर शाम तक हम अपने सांस के द्वारा, अपने शौच के द्वारा सब वातावरण को दूषित कर रहे हैं। और अब तो ये बातें छोटी रह गई, अब तो हर आदमी जो है वो वृक्ष काटने में लगा हुआ है, पहाड़ों को काटने में लगा हुआ है, तो वहाँ पर कहाँ पर शुद्धि होगी जब? तो सबसे ज़रूरी है कि हम उस वातावरण को सारा सुधारें और यज्ञ के द्वारा परमपिता द्वारा प्रदत्त जो हमारा सामर्थ्य है, यज्ञ रोजाना ही करना चाहिए। प्रतिदिन करें हम यज्ञ, 2 समय नहीं कर सकते तो 1 समय जरूर कीजिए। अब लोग कहते होंगे आप करते हो क्या? करता, कभी समय नहीं मिलता वो अलग बात है, बाई चांस। नहीं तो कम से कम और नहीं साप्ताहिक तो होता ही होता है, हर समझ जाते हैं तो वहाँ पर यज्ञ होता ही, और हम उसका लाभ उठाते हैं और हम परमात्मा की दुआ करते रहते, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा हमें इस रास्ते पर ले चलो, जितना सामर्थ्य होगा करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम घी जो बर्बाद कर रहे हो, आम लोगों की धारणा ऐसी होती है, इतने घी में तो 4 आदमी और अच्छी तरह से भोजन कर सकते थे, वो एक दिन भोजन करेंगे भाई। परंतु यज्ञ में घी डाला हुआ जो वो सारे वातावरण में फैल जाता है। तो जैसे जैसे हम उस यज्ञ में आहुति डालते हैं वो सारा वातावरण शुद्ध करता हुआ आगे फैलता है। अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे होता है ये सारा, वैज्ञानिक इसका विश्लेषण क्या है। और हम
उस यज्ञ के द्वारा ही दूसरा फायदा जो पहले तो वातावरण की शुद्धि की होगी, और दूसरा जो है वो हम जितने रोगाणु हैं, जितने कीटाणु हैं, वो सब मारे जा रहे हैं, ये भी फायदा। तीसरा, बीमारियां नज़दीक नहीं आती हमारे, जितनी व्याधियां हैं वो सब के सब, खास विशेष तौर पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके साथ बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। अथर्ववेद में मंत्र आता है कि तो जिस प्रकार से हम उस वातावरण की शुद्धि करते करते रोगाणुओं को भी दूर कर लेते हैं, अपने आप को स्वस्थ करते हैं, और इसके आखिर में ये कह लीजिए कि अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो जिस प्रकार से यज्ञ करते रह जा रहे हैं हम, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा हम लाभान्वित होते हैं, उसका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है हमें। और परमपिता परमात्मा की कृपा से जैसे जैसे यज्ञ करते जाएंगे हमें कुछ ना कुछ फायदा होता रहेगा। कुछ ना कुछ क्यों, सारे का सारा वातावरण परिवर्तित हो जाता है, विचार बदल जाते हैं आदमी के, क्योंकि वेद में अपने आप में शिक्षा ऐसी है, वेद का जो ज्ञान है वो इतना उच्च कोटि का ज्ञान है कि हम यदि उसको पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, कभी सुनते हैं, तो हर एक आपको एक एक मंत्र जो है वो आपको लाभान्वित करता है। छोटा सा मंत्र देखिए, हम रोजाना पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासु। हे परमपिता परमात्मा, जितने मेरे दोष हैं, जितने मेरे दुर्गुण हैं, जितने दुर्व्यसन हैं, सब दूर कर दो, कहता है। और आगे भद्र भाव पैदा करो। भद्र भाव बाद में बताया, पहले क्या बताया? दुर्गुण दुर्व्यसन के लिए। और जैसे जैसे हम दुर्गुण दुर्व्यसन दूर करते जाएंगे, अपने आप हमारी शुद्धि होती जाएगी, और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमें भी आप वो एक गुण दे दो जो आप में। परमात्मा स्तुति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं वो हम में आ जाएं, थोड़े बहुत ही आ जाएं, जितने आ जाएं, एक आए, चाहे एक ही भद्र भाव आ जाए तो वो सारे जो हमारा जीवन जो है वो एक सफल हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने यज्ञों के बारे में लाभ बताए। ब्रह्म यज्ञ के बारे में उन्होंने कहा कि विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता और वह सद्गुणों की वृद्धि होती है। ये ब्रह्म यज्ञ के बारे में उन्होंने बताया। इसके और विशेष तौर पर ये अलग अलग जो हमारे यज्ञ हैं इसके भी चर्चा बाद में करेंगे, परंतु जो स्वामी जी द्वारा इसके लाभ बताए गए हैं उनमें दूसरा है देव यज्ञ। वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि, वायु से श्वास और खान पान जो हमारा वो सारा शुद्ध होता है, आरोग्यता बढ़ती है, बुद्धि, बल, प्रक्रम बढ़ता है, और वो जो प्रक्रम बढ़ता है फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं। धर्म के द्वारा ही हम अर्थ, देखिए यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा बहुत और बताना चाहता हूँ कि ये जो चार इस सीक्वेंस में दिए गए हैं क्रमशः जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म आता है, उसके बाद अर्थ, जो हम कमाई करते हैं, जो हम ये सांसारिक तौर पर जो जितनी मतलब ये कह लीजिए कि हम जब व्यापार करते हैं और जो काम करते हैं वो धर्म के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। यदि हम धर्म के द्वारा नहीं करेंगे तो वो फिर चलने वाला नहीं होता। सत्यम यश श्रीमयी श्री श्रीताम स्वाहा, इसलिए बोलते हैं इसको कि हमारा रास्ता जो है वो श्री को प्राप्ति के लिए सत्य का मार्ग होना चाहिए। यश की प्राप्ति भी सत्य के मार्ग से होगी। यदि हम सत्य के मार्ग पर नहीं है तो न यश टिकेगा, न आपको धन टिकेगा। इसके बाद आता पितृयज्ञ। माता पिता, ज्ञानी जन, जितने महात्मा हैं उनसे ज्ञान की वृद्धि होती है। हमारे परिवार में वो एक अच्छा संदेश देते हैं। बलि वैश्वदेव ये प्राणी मात्र के लिए सबके लिए उन्होंने बताया। और इसी प्रकार अतिथि यज्ञ जब तक चलता रहेगा हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज बिल्कुल सही मार्ग पर चलता रहता है। यदि हम विद्वानों का सत्कार नहीं करते, अतिथि वो है तो जो विद्वान लोग होते हैं, जो हमारे अच्छे भले के लिए बात करते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने जो लाभ बताए उसके बारे में चिंतन कीजिए कभी,
हल्का सा मैंने थोड़ा सा ये कल भी पहले बताया था, आज फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अगली बार जो है हम एक एक यज्ञ पर बात करेंगे आगे जाकर, और हर एक क्रिया पर बात करेंगे। वैज्ञानिक स्वरूप क्या है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।